अपने YouTube चैनल के डीमेस में स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया आपका ग्रुप्स और ग्रुप्स को कंटिन्यू करते हुए एक टॉपिक स्टार्ट किया था आपका होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म, और हमने इस पर बेस्ड आपको एक थ्योरम्स करा दी थी, यानी सम प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। तो आज हम आपको नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, थ्योरम नंबर कितना 2। तो थ्योरम नंबर जो 2 है हमारे पास एफ क्या आपके पास आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग का मतलब है कि वो आपके पास 1 1 भी है और 2 भी, और क्या एफ इज क्या है प्रिजर कंपोजिशन भी है, एफ इज क्या होमोमॉर्फिज्म भी है। किस पे जी जी और किस पे है जी और कितना जी डैश। तो देन हमारे पास ऑर्डर ऑफ है, यानी इसका ऑर्डर ए का ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स इमेज ऑफ एफ, यानी इन दोनों का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा आपके पास इक्वल आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। जो आपको गिवन है वो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, यानी लेट हमने मान लिया एफ बी आपके पास आइसोमॉर्फिक मैपिंग है ऑफ ए ग्रुप जी इनटू कितना जी डैश। तो आपको प्रूफ क्या करना है वो समझना, आपको प्रूफ क्या करना, तो प्रूफ क्या करना आपको प्रूफ करना। तो एक बार हम ये भी कर लेते हैं, एंड इसमें लिख लेते हैं, एक बार एंड लेट भी कर लेते हैं, एंड लेट हमने एंड लेट कर लिया, एंड लेट हमने कर लिया, एंड लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना मान लिया मैंने एन कॉमा ऑर्डर ऑफ कितना एफ ऑफ ए, यानी किसका एफ ऑफ ए कितना मान लिया मैंने एम। बताया था कोई प्रॉब्लम है, यानी इसका ऑर्डर एन है, इसका ऑर्डर कितना एम है। तो हमें प्रूफ ये करना, हमको प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना कि टू सो दैट यानी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ किसके ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए, यानी इमेज, यानी ए की इमेज कितनी है एफ ऑफ ए। यानी इसका मतलब क्या है दैट इज, यानी इसका मतलब वास्तव में क्या है, वास्तव में मतलब प्रूफ क्या करना आपको, यानी n इक्वल टू किसके m, यानी आपको पढ़ना n इक्वल टू n ले लेते हैं, दैट इज मतलब कितना है n इक्वल टू किसके m। बताया था कोई प्रॉब्लम नहीं, n इक्वल टू क्या करना प्रूफ आप n, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो अब हम करना कैसे है, तो अब मैं क्या करेगा, मैंने लिख दिया, अब देखो कैसे करना है। मैंने लेट कर लिया, लेट ई इज आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप कितना है जी के, ऑफ ग्रुप कितना है ऑफ ग्रुप जी के, एंड एफ ऑफ ई इज द आइडेंटिटी ऑफ, इसकी आइडेंटिटी एफ ऑफ ई। बताइए आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप कितना जी डैश। बताया था कोई ऑफ ग्रुप कितना जी डैश, यहां तक रहेगा प्रॉब्लम है तो बताइए। अब नाउ अब आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना है एन, तो दिस इंप्लाई ए की पावर एन इक्वल टू किसको आ जाएगा ई के। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो ए की पावर एन इक्वल टू कितना ई के, यहां तक बताइए प्रॉब्लम है। बाय डेफिनेशन ऑफ किससे इसको लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, बाय डेफिनेशन ऑफ कितना ऑर्डर। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। बनाना कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास कितना, आ गया था आपके पास आया कितना कि ए की पावर एन इक्वल टू कितना आ गया था ई, टेकिंग वही सेम टेकिंग होमोमॉर्फिज्म, टेकिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना, बोथ साइड वी गेट बोथ साइड तो गेट, यानी कि एफ ऑफ ए की पावर एन इक्वल टू कितना लिखेंगे एफ ऑफ कितना ई, यहां तक बताएगा प्रॉब्लम है। दिस इंप्लाई बताइए टेकिंग होमोमॉर्फिज्म बोथ साइड, या लिख सकते हैं बताइए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बताइए एफ ऑफ क्या लिखेंगे इसको,
अब a की पावर n है, तो a की पावर n का मतलब कितना है, इसको कितने बार लिखना, a फिर इनटू a फिर डॉट डॉट कितना होगा a, कहां तक लिखेंगे, a डॉट डॉट करके कहां तक लिखेंगे, n टाइम तक, कहां तक लिखेंगे आप, डॉट करके n टाइम्स तक, बताया था कोई प्रॉब्लम है। और इक्वल टू किसके आपके पास, f ऑफ e के, बताइए f ऑफ e के। अब मुझे बताना कि f ऑफ e, इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a इनटू में कितना, f ऑफ a और इनटू में कितना, f ऑफ a, ऐसे डॉट इनटू में डॉट इनटू में फिर कितना होगा आपके पास, f के तो कहां तक लिखेंगे, n टाइम्स तक इक्वल टू f ऑफ e, बताया तक होगा। यानी f ऑफ a क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि f इज के आपके पास है होमोमॉर्फिज्म, क्यों, क्योंकि f इज के आपके पास है होमोमॉर्फिज्म विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी दैटिक, इसका मतलब क्या है वास्तव में दैटिक, यानी अगर f ऑफ a भी होता है तो कितना f ऑफ a इनटू कितना f ऑफ b, बताया था कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ तक देखो प्रॉब्लम है, तो आगे तो अब देखो कहां तक प्रोडक्ट करनी है आपको, n तक, यानी कितना हो जाएगा f ऑफ कितना a, f ऑफ a की पूरे की पावर कितना हो जाएगा आपके पास, n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास f ऑफ कितना e, बताया तक तो प्रॉब्लम। आ रहा क्या, आइडेंटिटी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ f इक्वल टू कितना होगा e, e फॉर क्या, आइडेंटिटी, अरे आइडेंटिटी का मतलब n कितना आ रहा टोटल n, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ, यानी इसका मतलब कितना, ऑर्डर ऑफ कितना f ऑफ a कितना आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताइए पावर कितनी n, क्यों, क्योंकि आपको पता बाय डिफरेंस, क्योंकि g ये किसका एलिमेंट है, g डैश का, और g ये किसका आइडेंटिटी है, g डैश की, तो नॉर्मल सी बात है ऑर्डर ऑफ किसका, f ऑफ a इक्वल टू कितना होगा n, बताया था क्योंकि आपको पता है सिंपल डिफरेंस क्या होता है कि ऑर्डर a है इक्वल टू कितना होता है आपके पास e के, सॉरी ऑर्डर कितना होता है, ऐसे लिखते हैं कि a की पावर है, a की पावर इक्वल टू किसको होता है, तो e के, तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू होता है n के। अब ये तो किसके लिए है, g के लिए, ये किसके लिए पूरा ऊपर g, यानी ये किसके लिए पूरा ऊपर g के लिए। अब बात करें किसके लिए, g डैश के लिए, g डैश के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, g डैश के लिए क्या हो जाएगा, आपको निकालना ऑर्डर ऑफ f a, यानी ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, g डैश के लिए, g डैश के लिए जाएगा आपके पास f ऑफ a पूरे की पावर कितना n और इक्वल टू आइडेंटिटी कितनी होगी इसकी डैश की, क्योंकि इसकी है तो इसकी कितनी होगी f e, यानी इक्वल टू इतनी सिंपल क्या होगा, ऑर्डर ऑफ इसका f ऑफ a यानी इक्वल टू कितना होगा आपके पास, एंड बताया था कोई प्रॉब्लम है। और इसका ऑर्डर, और आपको पता ऑर्डर होता है इसको ऐसे लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू कितना, लेस देन इक्वल टू कितना, एंड बताया था कोई, तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास, लेस देन इक्वल टू कितना होगा आपके पास n, और इसका ऑर्डर आपने मानना है, इसका ऑर्डर कितना आपके पास m, तो m लेस देन कितना हो जाएगा, एंड बताया था कोई प्रॉब्लम। तो क्यों, क्योंकि आपको पता ये क्वेश्चन नंबर कौन से बनी आपकी फर्स्ट, क्योंकि आपको पता ऑर्डर ऑफ किसका, f ऑफ a का कितना लेटर रखा आपने m, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो m, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सी बनी फर्स्ट, जहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड अब आपने लेट कर रखा कितना, ऑर्डर ऑफ किसका, f ऑफ a का, कितना ऑर्डर लेट कर रखा आपने, कितना लेट कर रखा आपने m, क्या लेट कर रखा आपने m, बताया था क्या प्रॉब्लम है। जब m है तो नॉर्मल सी बात है, इसका मतलब क्या है, यानी f ऑफ a की पूरे की पावर कितना n, n इक्वल टू कितना आएगा m के, बताया था क्या प्रॉब्लम, यानी इसका मतलब m के द्वारा साथ में तो ऑर्डर ऑफ a की पावर n इक्वल टू कितना आइडेंटिटी। अब इसकी आइडेंटिटी कितनी होगी आपके पास, f e, कितनी होगी इसकी आइडेंटिटी आपके पास, f ऑफ कितना e, यहां तक बताइए प्रॉब्लम है, f ऑफ कितना a। अब इसका मतलब क्या है कि पावर n है, तो इसका मतलब कितना है टोटल आपके पास, यानी कहां से लिखना इसको, f को, यानी f ऑफ a, ठीक है ना, f ऑफ a इनटू कितना f ऑफ a और इनटू कितना f ऑफ a डॉट डॉट कितना, कहां से लिखेंगे कि पावर कितनी, सॉरी यहां पावर कितनी है m है, तो वहां लिखेंगे डॉट करके m टाइम्स तक, बताया तक m टाइम्स तक, m टाइम्स तक, ठीक है ना, तो इक्वल टू किसके, f ऑफ a के, यहां तक बताइए प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता इसका लिख सकते हैं a इनटू डॉट डॉट कितना, कहां लिखेंगे, कहां से लिखेंगे m टाइम्स तक, बताया था तो m टाइम्स तक, यहां तक बताइए प्रॉब्लम है m तक, क्यों लिखेंगे यहाँ पे f ऑफ, क्यों, क्योंकि f इज क्या हमारे पास, f इज क्या आपके पास होमोमॉर्फिज्म, f इज क्या आपके पास, f इज क्या आपके पास होमोमॉर्फिज्म,
वैसे तो आप क्या आपका आइसोमॉर्फिज्म है, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म है और होमोमॉर्फिज्म भी साथ में, तो आइसोमॉर्फिज्म इससे पहले भी आप ऐसे लिख लेना, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, और एफ इज क्या होगा होमोमॉर्फिज्म भी होगा। बताएं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ तक अब आप ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो आपने ऐसे लिख दिया। अब आप इसे लिख सकते, क्योंकि इसकी कहाँ तक मल्टीप्लाई करनी, कहाँ तक मल्टीप्लाई करनी है आपको n तक, तो जब f की पावर a की पावर n तो इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ तक f o p। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो, बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो अब जब इसे लिख सकते हैं तो नॉर्मल सी बात है। अब इसका मतलब क्या होगा कि इससे a की पावर n इक्वल टू m है, सुनिए a की पावर m है, कितना a की पावर m है, कितना a की पावर m, तो जब a की पावर m है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m इक्वल टू कितना e। क्यों लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि f इज क्या आपके पास है 1 1 मैपिंग, f इज क्या आपके पास 1 1 मैपिंग। ठीक है, यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब जब 1 1 नॉर्मल की बात, इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, हम बताएं तक कोई प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि आपको पता है जी ऑर्डर ऑफ यदि a की पावर n है इक्वल टू कितना होता है e के, क्योंकि यदि a की पावर n है तो इक्वल टू कितना होता है e के, तो इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू कितना होता है लेस देन इक्वल टू इसको होता है n के, तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू किसको होगा n। अब इसका ऑर्डर आपने मान रखा, कितना ऑर्डर है इसका, इसका ऑर्डर कितना आपके पास m यानी m, सो इसका ऑर्डर कितना आपके पास, एक ऑर्डर कितना मान रखा n, तो n लेस देन इक्वल टू कितना n। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी बनी आपकी सेकंड। पता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इससे पहले आपने ये करा था अभी a की पावर n इक्वल टू कितना था e था, a की पावर n इससे पहले वाले में, ठीक है। तो आपने लिखा था टेकिंग बोथ साइड होमोमॉर्फिज्म, तो क्योंकि ये f इज 1 1 मैपिंग है तो हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ a की पावर n कितना f ऑफ कितना e। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है f इज 1 1 मैपिंग, क्या लिख सकते हैं f इज 1 1। आप ये लिख लेना वहां पर, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना, यानी इससे पहले पार्ट में जब फर्स्ट कंडीशन बनाया ना आपने कहा a की पावर इक्वल टू कितना आपके पास e आया, तो इसका मतलब होता है f ऑफ a की पावर इक्वल टू कितना f ऑफ e। हमने लिया था, हमने लिखा इसका मतलब होता है f इज होमोमॉर्फिज्म, क्या लेना f इज का आपको लेना, मैंने लिखा था टेकिंग बोथ साइड होमोमॉर्फिज्म, तो इसका मतलब होता है f इज का आपके पास 1 1 मैपिंग, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो वी गेट, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट आपके पास है m लेस देन इक्वल टू, तो n इक्वल टू कितना होगा आपके पास m, और n इक्वल टू हमको लगाएंगे ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू कितना हो जाएगा ऑर्डर ऑफ f ऑफ a की इमेज, और ये आपको क्या करना था, और पता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है एक बार नोट डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछना। तो आई होप ये थ्योरम्स नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछना। थैंक यू।